इस वक्त रावलपिंडी के एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर एक 15 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ एक इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या पेश आया कि उसका जो ससुर है गुलफराज नामी जो 55 साल की एज का है, वो उस मासूम बच्ची के साथ मुसलसल ज़्यादती का उसका नाम गुलफराज खान है, जिसने इसकी शादी करके लेके गया इधर से रुखती करके चौथे महीने की पहली तारीख को 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक को वो खुद ज्यादती करता रहा है। क्योंकि मना किया था, शोर भी डाला था, वो आगे से मारता था और बोलता था तुम्हारे वालिद को तुम्हारे दादों को मैं मार दूंगा। वो पैपों से मारता था। 6 दिन बाद उसने मुझे बोला मैं कुछ और बंदे लाऊंगा, तुम उनके साथ भी ऐसी रह। तो घबरा के मैंने अपने वालिद को बता दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक कबरी टीवी और मैं हूं अताउर रहमान। हम इस वक्त रावलपिंडी के एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां पर एक 15 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ एक इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या पेश आया कि उसका जो ससुर है गुलफराज नामी जो 55 साल की एज का है, वो उस मासूम बच्ची के साथ मुसलसल ज़्यादती कर रहे हैं और बदकारी कर रहे हैं और उसको टॉर्चर भी कर रहे हैं। हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि ये क्या मामला पेश आया। उसको पुलिस वालों ने गिरफ़्तार भी कर लिया, लेकिन उसके जो बाकी भाई हैं वो बच्ची के घर वालों को पे प्रेशर डाल रहे हैं सुलह के लिए और उसके अलावा इनको मुसलसल टार्चर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये वो मुतासरा बच्ची है और साथ उसकी दादी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया है। आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बात ये है कि मुझे मेरी रिपोर्टी है, इसकी शादी हुई है कराल चौक के अंदर, एक शरीफाबाद नाम शहर है और छोटा सा, और वहाँ पे करामताबाद टी चौक में इसकी शादी हुई है दानियाल खान से। और इसके ससुर का नाम गुलफराज खान है, जिसने इसकी शादी करके लेके गया इधर से रुखती करके चौथे महीने की पहली तारीख को, और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक को, यानी 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक को वो खुद ज्यादती करता रहा है। क्योंकि दानियाल जो है वो नामी पढ़ने वाला बच्चा है, 16 साल उसकी उम्र है, उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने कुछ नहीं मेरी बेटी के साथ किया, यानी पोती के साथ, और जो कुछ किया है गुलफराज खान ने किया है। अच्छा, यानी कि इसका जो खामद है जो शादी करके जिसके लिए लेकर गए हैं, उस बंदे ने इस बच्ची को हाथ नहीं लगाया? हाथ तक नहीं लगाया बेटा। उसने इसके साथ जो भी ज्यादती की है गुलफराज खान ने किया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं कुछ और बंदे लेके आऊँगा, वो पैसे देंगे मुझे। तो बच्ची काबरी है, वो वहाँ से आ गई है मेरे पास और बताया मुझे। मैंने 15 वालों को कॉल की है, तो हमने इधर से उसको पुलिस के हवाले किया और पुलिस वालों ने एयरपोर्ट वाले पुलिस को दिया, उन्होंने कराल चौक वालों को दे दिया, वो अब जेल में है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मुतासरा जो बच्ची है वो इस टाइम मौजूद है। इनसे जानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। जी बताओ। मेरी रुस्ती यहाँ से मेरे माँ बाप के घर से होके गई है, तो मेरे ससुर ने मेरे मियाँ को कोई बहाने से अपनी दादी के घर भेज दिया। तो रात तक मैं उसका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आया। तो मेरा ससुर मेरे कमरे में और उसने कुंडी लगा दी। मैंने पूछा कि मेरा खामन कहाँ है, तो वो बोलता है नहीं, वो अपनी दादी के पास है। और तब से उसने मेरे साथ ज़्यादती करनी शुरू की और 6-7 दिन उसने मेरे साथ ज़्यादती की रोज़े की हालत में। तो फिर मैंने उसको बोला बहाने से कि मैंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 6-7 दिन आपके बिल्कुल हस्बैंड आपके सामने नहीं आए? नहीं आए। आप जब उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला है, वो कहाँ पर है? वो बोलते थे अपनी दादों के पास। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि मेरे खामद को बुलाएं, हस्बैंड को बुलाएं? मैं बोलती थी पर वो कहते थे वो नहीं आए। अच्छा, वो नहीं आ सकते। अच्छा जी, आप बेटा आप ये बताओ कि जब वो आपके पास ससुर आपके आए, उन्होंने आपके साथ वो ज़्यादती की, तो उस टाइम आपने कोई शोर शराबा नहीं किया या उन्हें कुछ बोला नहीं, मना नहीं किया? नहीं, मना किया था, शोर भी डाला था, वो आगे से मारता था और बोलता था तुम्हारे वालिद को तुम्हारी दादों को मैं मार दूंगा। वो पैपों से मारता था मुझे। वो आपको पाइपों से मारते था? अच्छा, तो इतने इस सारे अरसे में उनके घर में से कोई बंदा बचाने नहीं आया, किसी ने कुछ बोला नहीं उसको? नहीं। 6 दिन बाद उसने मुझे बोला मैं कुछ और बंदे लाऊंगा, तुम उनके साथ भी ऐसी रह। तो घबरा के मैंने अपने वालिद को बता दिया। यानी कि उस शख्स ने आपको ये बोला है कि मैं कुछ और दोस्त या बंदे लाऊंगा, उनके साथ भी आपने ये मामला करना? फिर आपने क्या किया? मैंने अपनी दादों को बता दिया। फिर आपने दादों से रब्ता क्यों बता दिया? जी। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि जो इस बच्ची का ससुर है, वो बकौल आपके 15 पे जब आपने कॉल किए तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया है, बंदा जुडिशल हो गया, जेल में चला गया। जी। अब मज़ीद आप क्या चाहती हैं?
हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ पहले भी जज साहब का बहुत बहुत मेहरबानी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम गरीबों के साथ उन्होंने इतना किया कि उसको अभी हमसे उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग वकील करे रहें या कुछ करें, क्योंकि मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं वकील नहीं कर सकती। कि गुलफराज के भाई हैं, एक शकील निक नाम है उस आदमी का, नाम उसका जमील है, उसको शकील कहते हैं, और एक का शफीक बाबू है जो इधर आए हैं मेरे घर में और मुझे मारा भी है और मुझे उन्होंने गाल गलोच भी दी है मेरे बेटे को, यानी कि हम सबको गाली गलोच दी है उन्होंने। और आज कितने दिन से, यानी कि जब से ये वो उनका भाई पकड़ा गया तब से लेकर अब तक 2-3 दिन बीच में गुजरते हैं आसानी से, फिर जो है वो आदमी भेजते हैं, कभी छत से आवाज़ें आती हैं चलने की आदमियों की, कभी हमारे घर में पत्थर आते ऐसा हैं। आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्या अब उनका यहाँ पे उनका ये मकसद है, कभी कहते हैं हमसे लाख रुपया ले लो ये राजीनामा कर दो, कभी कहते हैं 3 लाख ले लो राजीनामा कर दो। उनका बस एक ही मकसद है कि हम केस से हट जाएं। और आपका क्या मकसद? आप उसे सजा दिलवाना चाहते हम सज़ा दिलवाना चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि एक इकरा की ज़िंदगी ख़राब हुई है, पीछे किसी और इकरा की ज़िंदगी ना ख़राब हो। हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे तमाम वाक़यात जो कि आपने देखे कि एक मासूम बच्ची 15 साल की बच्ची, उसका ससुर 55 साल का शख्स उसके साथ ज़्यादती करता है, और उसके बाद जब वो जुडिशल हो जाता है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, तो उसके घर वाले ये गरीब लोग हैं, इन पे वो प्रेशर डाल रहे हैं और सुलह की बार बार वो कोशिश कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि अगर आपने सुलह ना की तो हम आपको जान से मार देंगे। इस हवाले से इनकी आला हुकाम से ये अपील है कि इन्हें इंसाफ मिले। कैमरामैन चौधरी ज़ीशान के साथ अताउर रहमान, पाक खबरी TV, रावलपिंडी।